हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जीवामृत। जीवामृत का मतलब होता है कि जो पुरानी पारंपरिक विधि के द्वारा बायो फर्टिलाइज़र बनाना, बिना किसी रासायनिक कंपाउंड के और पदार्थों के। ठीक, सिर्फ इस विधि में घर से तैयार कर सकते हैं हम खाद। ठीक, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा 8 लीटर पानी। ठीक है, ये 1 लीटर का डिब्बा है, तो ये एक हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये हो गया 7। ठीक है, तो हमें जो 8वां डिब्बा डालना है उसमें मतलब विधि में ये है कि हमको जो मिट्टी है ना, मिट्टी उसको इस पानी में घोलकर हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा किलो गोबर। ये हमारे पास 1 किलो से ज़्यादा गोबर है, लेकिन हम इसमें से आधा गोबर डालें। ठीक है, तो ये मैंने उठा लिया है अभी इतना गोबर। थोड़ा सा मैं और मिलाऊंगा। ये हो गया गोबर। ये हो गया हमारा आधा किलो गोबर। इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमारे पास, हम हाथ से भी कर सकते हैं और हमारे पास एक लकड़ी भी है, इसके ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा फोड़ लेता हूँ ताकि ये अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाए। अब जैसे ये मिक्स नहीं हुआ है तो मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगा। ठीक है,
तो ये मतलब मोस्टली मतलब मिक्स हो गया है, थोड़े थोड़े बाकी है गोबर जो मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। इसके बाद हमें डालना है आधा लीटर गोमूत्र। ये पहले से ही मैंने कलेक्ट कर दिया था और हमारी बचिया वो है। ये आधा लीटर ये हो गया। ये हो गई हमारे पास 3 चीज़ें, पहली पानी, दूसरा गोबर और तीसरी गोमूत्र, ठीक है। अब हम चौथी चीज़ मिलाने वाले हैं इसमें, वो है गुड़। ये देखो मैंने पहले से ही रख लिया है, ये है गुड़ जो इसमें मैं डालने वाला हूँ। हमने इसमें गुड़ डाला है 100 ग्राम। तो ये हो गई हमारे पास 4 चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिर से है 100 ग्राम का बेसन। ये बेसन है, ये देखो ये बेसन। ये बेसन है मैंने, अब इसके बाद फिर से इसको मिक्स कर लूँगा। हम जब इसको मिक्स करेंगे तो एक बात हमें ध्यान में रखना है, और वो बात ये है कि जो घड़ी की दिशा में घड़ी जो घूमती है, घड़ी की जो सुइयाँ घूमती है, उसी दिशा में हमको इसको घुमाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि घड़ी किस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमती है घड़ी, तो हम उसी दिशा में इसको घुमा रहे हैं, मतलब मिक्स करना है। अब इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें मिट्टी, और वो भी ध्यान रखें, ये जो मिट्टी होगी वो सिर्फ वहाँ की मिट्टी होनी चाहिए जहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस कम की गई हो। इसका मतलब ये है जहाँ पे ट्रैक्टर ना गया हो और ना ही मानवों के हाथ पहुँचे हो, मानवों मतलब कि मनुष्य के हाथ ना पहुँचे हो। इसका मतलब ये है कि हमें कहाँ की मिट्टी लेना चाहिए, मेहड़ की मिट्टी लेना चाहिए। जो खेत के बगल में जो मेढ़ें होती है बाउंड्री की, उसकी मिट्टी हमने कलेक्ट की है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं
मिक्स करूँगा पहले ही, इसका घोल बनाऊँगा। जो हमारे पास 1 लीटर पानी बचा था उसमें, 1 लीटर में नहीं, मैं अभी आधा लीटर लूँगा, फिर उसके बाद आधा और लूँगा, तो वो हो जाएगा 1। ये मैंने ले लिया है और इसमें इसको ऐसे कर करके तो ये मतलब थोड़ी सी अभी बाकी है और बाद में ये ऑटोमेटिक मिक्स होती रहेगी। तो मैं ये अभी डाल रहा हूँ। और ये हमारा आधा लीटर पानी और है। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट। इसके बाद फिर से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि अब सब चीज़ें डल चुकी है इसलिए।
तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम या तो एक कपड़ा डाल सकते हैं या फिर कोई बोरी डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको कुल मिलाकर ढक सकते हैं, ठीक है। और इसे कब तक ढक कर रखना है? 1 हफ्ते तक, मतलब कि 5 और 2 7 दिन तक इसको इसी अवस्था में रखे रहना है। इसमें अब किण्वन की प्रक्रिया शुरू होगी और अभी से शुरू हो गई है। दिन में इसको 2 बार मिक्स करना है, सुबह और शाम, उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा में, ठीक है। और फिर हम 7 दिन के बाद इसको यूज़ करने की मेथड आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो जीवामृत है यह बनने की दिशा में तैयार है। ये इसकी पहली अवस्था है। तो इसमें हमने जो चीज़ें डाली थी वो थी, पहला है पानी, दूसरा है गोबर, तीसरा है गोमूत्र, चौथा है गुड़, पांचवा है क्या, बेसन, और छठवा है मिट्टी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसमें ज़रूरत इसकी पड़ती है। और इसके बाद फिर 1 हफ्ते में ये बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। जब भी ये बनकर तैयार होगा फिर आपको बताया जाएगा, ठीक। हेलो दोस्तों, आज 5वां दिन है। जीवामृत कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने इस टंकी में रखा है इसको, है ना। और इसमें हम इसको भर के रखेंगे और फिर उसके बाद हम खेत में सींचेंगे। तो देखते हैं, अभी भरते हैं। तो इसको 5 दिन तक रखते हैं। 5वें दिन मतलब आप इसको छना सकते हैं और फिर अपने खेतों में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा मोटो। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फसल की जो ग्रोथ है और मतलब क्या क्या उसमें मतलब नए चेंजेस आए हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, 5 दिन के बाद ये इस तरीके से दिखाई देने लगता है, इस तरीके से दिखाई देने लगता है। और इसको मैं इस डिब्बे से भर भर के इससे छानना भी है और इसको इसमें भर लूँगा, ठीक है। और फिर इसकी या तो हम स्प्रे करेंगे या फिर उसके बाद हम इसको पानी में डाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। ये मैंने डिप किया और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो, ये है जीवामृत और ये है छन्नी। मैंने इसको ऐसे कर ली है, ये ऐसे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखो, मतलब कि ये थोड़ा सा मोटा है तो बहुत स्लो छन रहा है। ये देखो, आप देख रहे होंगे। तो मुझे अभी कैमरा यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब छन जाएगा फिर मैं आपको पूरा बता दूँगा, ठीक है।